चलो, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो ना, उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। अब जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है। चलो बढ़िया है। चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वर्ग, वर्गमूल, घन, और आज की क्लास में पढ़ेंगे घनमूल, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि किसका किससे रिलेशन है, उसका हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में पढ़ने वाले घनमूल। और घनमूल पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा देते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ रखा है, ठीक है। चलो, मैं क्या करता हूँ, इसको 4 भाग में बांट देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको 4 भाग में बांटता हूँ, फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो पहले मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था वर्ग। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? मैंने आपको पढ़ाया था वर्ग। वर्ग का इंग्लिश क्या होता है? स्क्वायर। फिर मैंने क्या पढ़ाया था आपको? वर्गमूल। और वर्गमूल का इंग्लिश क्या होता है? स्क्वायर रूट, ठीक है। चलो, वर्ग हो गया स्क्वायर, और वर्गमूल क्या हो गया? स्क्वायर रूट, ठीक है। चलो, अब इसमें मैंने बताया था वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसका घातांक, जिसका घातांक जो है 2, मतलब जिसका घात 2 हो, पावर 2, ठीक है। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है? जिसका घातांक जो है 1/2, जिसका घातांक जो है 1/2, ठीक है। घातांक कितना हो? 1/2। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। तो देखो, वर्ग में क्या होता है? घातांक 2 का मतलब किसी भी संख्या, जैसे मान लो कि हम 4 की घात 2, यानी देखो इसका घात में क्या है? 2, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? 4 का वर्ग। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ऐसे पढ़ेंगे 4 का वर्ग। कैसे पढ़ेंगे इसको? 4 का वर्ग, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे इसको? 4 का वर्ग। यानी किसी भी संख्या की घात 2 होती है तो उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 4 × 4, जो कि बराबर हो जाएगा 16 के, ठीक है। घात 2 यानी इसको 2 बार गुना करना है, ठीक है। उसी प्रकार जो वर्गमूल होता है, जिसकी घातांक 1/2 होता है, तो इसको लिखने का 3 तरीका होता है। चलो देख लेते हैं। पहला तरीका हो गया कि 4 की घात 1/2 ऐसे बोले, या दूसरा देखो, एक करनी, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, इसके अंदर यहाँ पे 2 छुपा रहता है। 2 आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। वहां पे 2 छुपा रहता है, 2 वहां पे लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। तो ये कहलाता है वर्गमूल, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। वर्ग वर्गमूल तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब आता है बात कि वर्ग के जैसा ही होता है घन। क्या होता है? वर्ग के जैसा ही होता है घन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। इसमें क्या अंतर है? तो इसमें जो है इसका घातांक जो होता है, इसका घातांक होता है 3। इसका घातांक कितना होता है? इसका घातांक होता है 3। जैसे कहने को मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लीजिए 2 की घात 3। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने के लिए बोलेंगे कि 2 का घन। कैसे पढ़ेंगे? 2 का घन। कैसे इसको पढ़ेंगे? कि 2 का घन, ठीक है। चलो, इसमें अच्छे से कर देता हूँ। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम 2 का घन, ठीक है। और 2 का घन का मतलब क्या है? 2 को हमें कितनी बार गुना करना है? 2 को हमें 3 बार गुना करना है। 2 × 2 × 2 कितना है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 का घन कितना हो गया? 8, ठीक है। चलो, अब आता है अगला। अगला क्या है? अगला है आपका घन मूल। अगला क्या है आपका? घन मूल, मतलब कि क्यूब रूट, मतलब कि क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब क्या है? कि घातांक कितना होना चाहिए? घातांक होना चाहिए आपका 1/3। घातांक कितना होना चाहिए? घातांक होना चाहिए आपका 1/3। घातांक कितना चाहिए? घातांक होना चाहिए आपका 1/3, यानी 2 की घात कितना हो जाएगी? 2 की घात 1/3। 2 की घात 1/3, यानी ये हो जाएगा आपको, देखो करनी में क्या हो गया? करनी में हो गया आपका 3, और यहाँ हो गया 2। फिर यहाँ पे देखो रूट के अंदर हो गया 2, ठीक है। समझ आ गया ना? इसका मतलब ये हुआ। तो आप देखो, रूट के अंदर यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो, सिर्फ इसको 2 तरीके से लिख सकते हो कि इसके करनी में क्या है? इसे करनी में देखो क्या लिखा है? करनी के अंदर इसको देखो 3 दिख रहा है, ठीक है, 2 का। तो ठीक है, तो 2 का हमें क्यूब रूट निकालना है, घन मूल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 2 की जगह हम क्या करते हैं? चलो 2 की जगह हम कुछ अच्छे से लिख दें, 2 की जगह हम 8 लिख देते हैं, ताकि हम इसका निकाल सकें, ठीक है। बस मैंने दो ये चीजें मैंने एक साथ इसलिए करके लिखा है, ताकि आपको सभी में अंतर समझ में। होता क्या है कि अगर कभी मैं घनमूल बोलता हूँ तो बच्चे सब वर्गमूल निकालने लगता है, जब हमें वर्गमूल बोलता हूँ तो बच्चे सब घनमूल निकालने लगता है, ठीक है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इसको एक ही साथ लिख दिया, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब आता है बात कि जिस प्रकार हम वर्ग मतलब स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे थे, स्क्वायर में क्या करते थे हम?
दो बार गुना करते थे, किसी भी संख्या को दो बार गुना करते थे। इसी प्रकार घन में क्या करेंगे, किसी भी संख्या को तीन बार गुना करेंगे। ठीक है, अब आता है अगला वर्गमूल। वर्गमूल के घात में क्या था, 1/2। इसको कैसे सॉल्व करते थे, तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते थे, और उसमें क्या करते थे, दो का जोड़ा लगाते थे। और इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम दो का जोड़ा लगाते थे। कितना का जोड़ा लगाते थे, तो दो का जोड़ा, मतलब दो का पेयर लगा के बाहर निकालते थे। तो बताओ सर बच्चे, चैट बॉक्स में इसमें हम कितना का जोड़ा लगाएंगे, बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में यहाँ पे हम कितना का जोड़ा लगाएंगे। हाँ, तीन का जोड़ा लगाएंगे, मतलब तीन का जोड़ा लगा के इसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे कितना का जोड़ा लगाएंगे, तीन का जोड़ा लगाकर बाहर निकालेंगे। बाकी सभी तरीका वही रहेगा। वर्गमूल में जैसे गुणनखंड निकाल देते हैं, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी प्रकार घनमूल में भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और उसमें तीन तीन का जोड़ा लगा कर निकालेंगे। कितने का जोड़ा लगाएंगे, तीन तीन का जोड़ा लगा के उसको बाहर करेंगे। क्लियर है, तीन तीन का जोड़ा लगा के उसको बाहर करेंगे। क्लियर है, चलो तो देख लेते हैं, चलो ध्यान से देख लेते हैं। चलो तो अभी क्लिक करो, आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, ताकि, और ये जो है ना, ये सारे बच्चों के कॉपी में जरूर होना चाहिए। देखो कितना प्यारा से एक ही पेज में आप सभी चीजें समझ जाओगे, एक ही पेज में आप सभी चीजें समझ जाओगे कि हाँ वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। ठीक है, तो सारे बच्चों के कॉपी में ये जरूर होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं घनमूल को थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, तो जैसे हमने पिछली क्लास में आपको ये सिखा दिया था कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। चलो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन के माध्यम से पूछ लेना चाहता हूँ, बताइए सारे बच्चे कि 8 का गुणनखंड क्या होगा, कौन सा गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, बताइए सर बच्चे, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चारों सुनना है, गुणनखंड बताना है, गुणनखंड, गुना के रूप में लिखते हैं, दो थोड़ा ना होगा, नहीं गुना के रूप में होता है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, देखो कि इससे अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 3 5 7 9, 9 नहीं होता है, 11 13। ठीक है, यानी हम एक से कटेंगे, पहले दो से कटेंगे, क्या दो से कटेगा ये, हाँ सर ये दो से कट जाएगा, हाँ सर ये दो से कट जाएगा। कितने बार में कटेगा सर, तो दो चौका 8। कितने बार में कट रहा है सर, 4 बार में। क्या फिर ये दो से कटेगा, हाँ सर ये भी कट जाएगा, दो दूनी 4। यानी 8 का गुणनखंड क्या हुआ, 8 का गुणनखंड हुआ 2 गुने 2 गुने 2। 8 का गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुने 2 गुने 2। तो मैंने ये पूछा है कि गुणनखंड क्या होगा, 8 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2। अब मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछता, बताइए 8 का, मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछता आपका, बताइए 8 का घनमूल क्या होगा। तो 8 का घनमूल कहने का मतलब ये हो ना कि 8 की घात 1/3 बोलो, या करनी के में क्या करो, करनी में आप यहाँ पे 3 कर दो और यहाँ पे 8 कर दो, और इसको सॉल्व करने आपको आता है, क्या करते हैं, इसमें हम अभाज्य गुणनखंड, जो हमारा गुणनखंड आया रहता है, उसको लिख देते हैं। कौन सा गुणनखंड है सर, 2 गुने 2 गुने 2। इसका 8 का गुणनखंड क्या था, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2। और अभी अभी मैंने सिखाया कि हम घनमूल में कितना का जोड़ा लगाते हैं, तो घनमूल में हम 3 का जोड़ा लगाते हैं। घनमूल में हम कितना जोड़ा लगाते हैं, तो घनमूल में हम 3 का जोड़ा लगाते हैं। चलो ये तीनों मिलके एक बाहर आ जाएगा। घनमूल में कितना जोड़ा लगाएंगे, घनमूल में 3 का जोड़ा लगाएंगे, क्या होगा इसका घनमूल, तो इसका घनमूल होगा 2। ऐसे में चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना। क्लियर है, चलो हाँ ठीक है, अभी अपना माइक ऑफ कर लो। अब आते हैं, देखो अगला प्रश्न। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो इसी प्रकार बताओ 216 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल क्या होगा। कहने मतलब कि 216 का घनमूल मतलब 216 की घात 1/3, या फिर क्या बोलेंगे कि करने के अंदर 3 है, घनमूल ऑफ 216। तो हमें क्या करना है, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। चलो बताएंगे सर बच्चे 216 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलो एक बच्चे ने बता दिया, बहुत नहीं, चलो बाकी बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी, 216 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चैट बॉक्स बताइए, दीपक कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आप चैट बॉक्स में बताओ। दीपक कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आप चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है, चलो बढ़िया है। क्या करते हैं, चलो 2 से कराते हैं। देखो 2 एकम 2, 0 2 अट्ठे 16। क्या फिर करते हैं, फिर 2 से कटेगा ना, 2 पच्चे 10, 2 चौका 8। फिर देखते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 27 दूनी 54। 3 से कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 तरीका 9, 3 तरीका 9।
इसका मतलब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 216 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2, फिर गुने क्या है 3 गुने 3 गुने 3। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3 गुने 3। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं हम। चलो समझ में आ गया। तो यानी क्या करेंगे हम, 216 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसको हम घनमूल के अंदर रखेंगे, है ना। चलो रखो, इसके अंदर रखो, क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, फिर क्या है 3 गुने, फिर क्या है 3 गुने 3 गुने 3। अब क्या करना है हमें, तो सर हमें पता है कि हमें कितना का जोड़ा लगाते हैं। चलो बहुत कुछ आंसर बताते हैं, सर हम 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, 3 3 का जोड़ा लगाते हैं। चलो तो यानी 3 मिलकर एक बाहर, तो ये देखो ये तीनों मिलकर एक बाहर, 2, फिर ये तीनों मिलकर दूसरा बाहर, 3। तो 3 गुने क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। 3 गुने 2 क्या हो गया, ये हो गया 6। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ गया ना। चलो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था प्रश्न था। चलो इसी तरह एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में आ गया किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, ठीक है। आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, और कहाँ करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा कि सर ये कटेगा कैसे। देखो आपके मन में सबसे पहले आना चाहिए, क्या बोला है 343 घन यानी 343 का घात में क्या है 1/3। इसको ऐसे और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 और यहाँ हो गया 343। तो सबसे पहले हमें 343 से क्या निकालना है, 343 का हमें घनमूल निकालना है। मतलब कि हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हमने सिखाया था अभाज्य की संख्या क्या होती है सर, 2 3 5 7 11 13, है ना। ये होती है अभाज्य संख्या। तो हम एक एक कर से कटाएंगे, पहले हम 2 से कटाने की कोशिश करेंगे तो हमें दिख रहा है 2 से 243 नहीं, 3 से 43 नहीं कटेगा, फिर 3 से देखेंगे नहीं कटेगा, फिर 5 से देखेंगे सर नहीं कटेगा, फिर 7 से, हाँ 7 से कट देगा। यानी सबसे पहले किससे कटेगा, सबसे पहले ये 7 से कटेगा। इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए, ठीक है। चलो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आराम से करो, जल्दीबाजी नहीं है कोई भी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। प्रश्न बहुत ही सरल सा है, प्रश्न बहुत ही सरल सा है, ठीक है। चलो 27 बच्चों में से 9 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से कि अधिकतर बच्चों का आंसर सही है। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से गुणनखंड निकालिए, अभाज्य गुणनखंड, फिर उसको क्यूब रूट में रखिए, मतलब घनमूल वाला रूट में रखिए, और फिर इसका 3 3 का जोड़ा बना दीजिए। फिर इसका क्या कीजिए 3 3 का जोड़ा बना दीजिए, फिर क्या कीजिए 3 3 का जोड़ा बना दीजिए, ठीक है। चलो 11 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं। सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसलिए सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये चलो 15 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं है बहुत नहीं। चलो 16 बच्चों ने कर दिया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। 17 बच्चों ने कर दिया, अभी भी बहुत बच्चे बाकी हैं, अभी भी लगभग 5 6 बच्चे बाकी हैं। जल्द से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, कहाँ पे, पोल सेक्शन में आके। लास्ट 30 सेकेंड। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है। सिंपली हमें देखना था इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। मैंने आपको यहाँ तक भी हिंट दिया कि सबसे पहले किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तब 7 से भाग देकर देखिए कितने बार में कट रहा है, ठीक है। फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, बाकी बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो देख पा रहे हैं। चलो आंसू नाम से बच्चे ज्वाइन किया, ग्रेट, आपने आंसर सही किया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी दिखा देंगे अपना आंसर। सरोज देवी नाम से बच्चे ज्वाइन किया, ठीक है, आपका भी सही है। जोनी वर्मा, प्रियंका, आपका भी सही है। दीपांशु राठौर, योर आंसर इज ऑल्सो राइट, बढ़िया। मतलब विनोद कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट, आपका भी आंसर सही है। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन कर देना चाहता है, हैंड रेज करेगा। चलो जोनी वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, इसका आंसर बताइए। हाँ, जोनी वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, इसका आंसर बताइए। सर बी आएगा इसका आंसर। हाँ, कैसे हुआ ये बता दीजिए। सबसे पहले हम इसका सर आभाज्य 7 गुणनखंड के बाद निकालेंगे। से। हाँ, बाद में कितना बार में कटेगा। हाँ, बोलिए बोलिए। सर 7 बार। 49 होगा, फिर ये 7 बार में कट जाएगा, है ना। यानी 343 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 गुने 7 गुने 7। फिर क्या करेंगे बता हाँ दीजिए। सर, एक जोड़ 3 का एक जोड़ बनाएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब इसके अंदर लिख देंगे, जोड़ा लगा देंगे, है ना। 7 गुने 7 गुने 7, तो 3 का हम एक जोड़ा लगाएंगे। चलो ये तीनों मिलाकर एक बाहर निकाल देंगे, ये तीनों मिलाकर एक बाहर निकाल देंगे ना। यहाँ बच जाएगा आपके पास क्या, 7। यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, 7। चलो 7। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, ले लिया आपने। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन अपना बी जो है अपना सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है अपना सही उत्तर है ना। चलो ग्रेट, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये था हमारा घनमूल, और उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। इसलिए मैंने उसको चारों को एक ही साथ करके दिखा दिया, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इन फ्यूचर। तो उसको सारे बच्चों को कॉपी में जरूर लिख लेना है, वो चारों जो मैंने एक ही में करके दिखाया, ताकि उससे आप एक बार में रिवीजन कर सकते हो कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं अगला टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, तो वो टॉपिक है घातांकों का नियम। क्या है, घातांकों का नियम। अब बहुत बच्चे ये सोचेंगे सबसे पहले कि सर घातांकों का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, और इसका नीड क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़े। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दो। क्वेश्चन देखो क्या, कितना सरल है। मैं अगर आपसे बोलो कि मान लीजिए 2 की घात 2 गुने 2 की घात 2, तो आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसको हम ऐसे करेंगे, 2 की घात 2 का मान होगा सर, 2 की घात 2 का मान होगा सर 4, और 2 की घात 2 का मान होगा सर 4, तो 4 × 4 = 16। सर आप बोलोगे इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर वही इसको मैं ऐसे लिखा, बताओ कि 2 की घात मान लो मैं बोलूं 50 गुने 2 की घात में बोलूं मान लो 48, फिर आप क्या करोगे, तो सर इसको तो हमें 2 को 50 बार गुना करना पड़ेगा, फिर 2 को 48 बार गुना करना पड़ेगा, फिर सबको एक साथ गुना करना पड़ेगा, जो कि सर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है, लेकिन उतना हम लोग नहीं कर पाएंगे, उतना ज्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उतना ज्यादा गुना हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग घातांकों का नियम पढ़ते हैं। घातांकों का नियम क्या होता है, इन्हीं तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए होते हैं। घातांक नियम कहते हैं इन्हीं तरह के जो इन्हीं तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं, समस्या आते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए होते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको एक एक करके घातांकों का नियम सिखाऊंगा। तभी आपको समझना पहले ये चाहिए कि हम घातांकों का नियम का प्रयोग हम कब करते हैं और घातांकों का नियम क्यों आया। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया हुआ, क्योंकि बहुत ही बड़ी बड़ी संख्या, बड़ी बड़ी घातांकीय रूप को जब हम गुना के रूप में, भाग के रूप में लाते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें घातांकों का नियम आनी चाहिए। ठीक है,
आगे समझ में? चलो हम लोग एक एक करके सबसे पहले घातांकों का नियम में सबसे पहला घातांकों का नियम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एक ही आधार वाली घातों का गुणा। कहने का मतलब क्या है, चलो सबसे सरल भाषा में हम लिखा देते हैं कि आधार क्या हो, समान हो, बराबर। आधार क्या है, बराबर हो। आधार क्या है, बराबर हो। सबसे पहला बेस आर सेम, बेस आर सेम। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, बेस आर सेम। अब बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, ये सभी चीजें मैंने आपको घात जब पढ़ा रहा था उसी समय सिखा दिया था कि बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, घातांक क्या होता है, सारी चीजें सिखा दिया। ठीक है, मतलब आधार क्या होता है। ठीक है, ध्यान दो। तो आधार सेम होने का मतलब क्या कि मान लो क्वेश्चन समझ लेते हैं, 2 की घात 4 इंटू 2 की घात मान लो 5। तो इसका आधार कहने का मतलब क्या, इसका आधार क्या है, इसका आधार है 2। तो देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार जो है बराबर। इसका मतलब दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार जो है बराबर। एक 2 की घात 4 है, एक 2 की घात 5 है, मतलब दोनों की आधार क्या है, दोनों की आधार जो है बराबर है। जब आधार बराबर होती है, जब आधार बराबर होती है तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आधार बराबर होती है तो हम जो इसकी घात होती है, इसकी घातांक होती है, घातांक को जोड़ देते हैं। कैसे, तो देखो आधार को हम ऐसे ही रख देते हैं और इसकी घातांक क्या थी, घातांक एक में थी 4 और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है 5। इसकी घातांक को हम जोड़ देंगे, 2 की घात 4 प्लस 5 क्या मिल जाएगा, तो सर 2 की घात 9। इसका क्या माना जाएगा सर, इसकी माना जाएगी 2 की घात 9। आगे समझ में क्या माना जाएगा इसका सर, इसका घात आ जाएगा 2 की पावर 9, 2 की घात 9। ठीक है, चलो इसी प्रकार अगला देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, 3 की घात 5 गुना 3 की घात 6। बताएंगे सर बच्चे, 3 की घात 5 गुना 3 की घात 6 क्या करेंगे हम। हाँ बढ़िया बढ़िया, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपको समझ में आ गया। देखो हमें सबसे पहले देखेंगे कि सर देखिए इसका जो है ना, इसका जो है हमारा आधार बराबर है। क्या है सर, इसका आधार बराबर, यानी हो गया 3। और इसका सर घातांक क्या है, सर एक घातांक है 5 और दूसरा क्या है 6। तो घातांक को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब भी आधार बराबर होता है तो घातांक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या होगा, 3 की घात 11, 3 की पावर 3 की घात या 3 3 टू दी पावर 11, 3 टू दी पावर 11। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो हाँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अब आते हैं अगला। अगला देख लो। चलो अब मान लो कि 5 की घात 2 गुना 5 की घात -4। बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, 5 की घात 2 गुना 5 की घात -4 क्या प्राप्त होगा हमें। आराम से कीजिए, आराम से। चलो एक बच्चे ने आंसर सही किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ध्यान तो, बहुत ही आसान से प्रश्न। ठीक है, क्या करना होता है हमें, देखो इसका क्या है, आधार जो है बराबर है, 5 5 आधार है, बराबर है। इसका मतलब ये हो गया आपका 5 की घात ऊपर क्या है 2, बीच में क्या हो जाएगा, जोड़ना होता है, घटाना जोड़ना होता है, प्लस और यहाँ पे क्या है इसके पास -4। अब इसको सभी बच्चों को सॉल्व करने आता है, क्या करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करते हैं, तो सर ये प्लस और माइनस, सर ये प्लस माइनस क्या होता है, तो सर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 4। ये हो जाएगा सर आपके पास क्या गया, 5 की घात -2, 5 की घात -2। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, समझ गया ना, सिंपल। चलो तो अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। तो पहला क्या कंडीशन था कि जब आधार बराबर होता है तो हम उसके घातांक को जोड़ देते हैं। जब भी आधार बराबर होती हैं तो हम उसके घातांक को जोड़ देते हैं। जब भी आधार बराबर होती है तो हम उसके घातांक को जोड़ देते हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है 10 की घात -6 गुना 10 की घात 3। बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। आराम से कीजिए, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से इसका आंसर कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हो गई आपको, देखो ये हो गई 10 की घात, ऊपर क्या, ऊपर है -6 और इसका क्या करना है, जोड़ना है ना, तो +3। तो ये मिल गया हमारे पास 10 की घात
माइनस का 3, 10 की घात माइनस का 3। ठीक है, चलो और आते हैं आगे। अब आते हैं आगे, बताएंगे सब बच्चे। 5 की घात माइनस का 2 गुने 5 की घात प्लस का 3, क्या मिलेगा हमें बता दीजिए। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, चलो आराम से बताएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ध्यान से करेंगे आंसर, ध्यान से आंसर करेंगे। जो ज्यादा होता है उसका चिन्ह लगता है। ठीक है, ध्यान दो, देखो क्या है, तो 5 कॉमन है तो 5 की घात माइनस का 2 प्लस का 3, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 5 की घात, और यहाँ पर जाएगा आपके पास प्लस का 1, प्लस का 1 यानी हो गया 5 की घात 1। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं बताइए। 2 की घात, या ऐसे कर लेते हैं, 5 की घात 1/2 गुने 5 की घात 3/2। चलो बताएंगे सर बच्चे। और ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपली जैसे आपको फ्रैक्शन का एडिशन आ गया, आपको भिन्न का जोड़ आ गया, तो आप आसानी से प्रश्न बना सकते हो। ठीक है, बनाओ आराम से। चलो मनीष नाम से बच्चे जो बाबा अपना माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, ध्यान दो। मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, ध्यान दो। बहुत ही सरल से प्रश्न, ध्यान क्या करना है हमें। हमें देखना है दोनों का घात, देखो दोनों का घात क्या है, दोनों का आधार क्या है, आधार सेम है, तो घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। घात क्या है, 1/2 जोड़ 3/2। चलो जोड़ देते हैं, तो ये देखो आपके पास हो गया 5 की घात, सर इसका ले लेंगे एलसीएम, बटा के जोड़ है, जोड़ दो। यहाँ हो गया 2 सर, यहाँ हो गया 1, और यहाँ मिल जाएगा हमारे पास 3। ये मिल गया सर 5 की घात 4/2। 5 की घात 4/2, तो सर ये कट भी जाएगा, देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी ये हो गया सर 5 की घात 2/1। और 2/1 किसके बराबर होता है, तो सर 2/1 जो है आपका 2 के बराबर होता है। 2/1 किसके बराबर होगा, चलो देख लेते हैं। 2/1 किसके बराबर हो जाएगा सर, 2/1 जो है 5 के पावर 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 के साथ डबल कर दो। हाँ, बहुत बच्चे का आंसर सही आने लगा था। बना, अच्छा 4/4 नहीं, 4/2 है। नीचे आपका क्या हुआ, 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 का एलसीएम आपका होगा 2 होगा ना। ठीक है, चलो ग्रेट ग्रेट, समझ में आएगा ना, इस प्रकार समझ में। चलो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, 4 में डबल वाइट अप कर दो, जल्दी कीजिएगा। चलो हो गया। चलो अब आता है बात कि आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर ये तो गुना के लिए हो गया, अगर मान लीजिए इसके बीच में भाग रहा था तो फिर क्या करते हैं। चलो वही कंडीशन, क्या था कंडीशन, कि आधार बराबर हो, आधार क्या है, बराबर हो, बट क्या है इसमें, इसमें है भाग। गुना करना होता है तो हम उसके घातांक को जोड़ते हैं, अगर वही भाग करना है तो हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे इसी के बगल में लिख देते हैं हम, कि इसके घातांक को हम घटाते हैं, पहला घातांक माइनस दूसरा घातांक। क्या करते हैं, इसके घातांक को हम क्या करते हैं, घातांक घटाते हैं, घटाना होता है। ठीक है, क्लियर सा है। चलो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। मान लो अगर मैं आपसे बोलता कि 2 की घात 5 भागे 2 की घात 4, क्या मिलेगा बताओ सर बच्चे। 2 की घात 5 माइनस 2 की घात 4, क्या प्राप्त होगा हमें। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या करना होता है हमें, पहला घात में से दूसरा घात को घटाना होता है। ध्यान दो, पहला घात क्या है, पहला घात है, देखो आधार तो सेम है। पहला घात क्या है, इसका पहला घात है 5, दूसरा घात क्या है 4, तो पहला घात माइनस दूसरा घात, तो 5 में से दूसरा घात घटाते हैं। भाग में हमेशा घटाते हैं, गुना में हमेशा जोड़ते हैं। भाग में हमेशा घटाते हैं, गुना में हमेशा जोड़ते हैं। भाग में हमेशा घटाते हैं, गुना में हमेशा जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 2 की घात 1, क्या हो जाएगा 2 की घात 1। क्लियर है। चलो अब आते हैं अगला, 5 की घात 3 भागे 5 की घात 5, बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। आराम से बताइए, हाँ आराम से बताइए, ध्यान से आंसर कीजिए, ध्यान से आंसर कीजिए। पहला घात माइनस दूसरा घात होता है, पहला घात माइनस दूसरा घात होता है। ठीक है, चलो उम्मीद करते थे कि हाँ सारे बच्चों का आंसर गलत होगा, कुछ बच्चों का ही आंसर सही है, मुझे पता था कि कहाँ गलत करने वाले हैं। ध्यान दो, आधार तो सेम है। देखो पहला घात में से दूसरा घात घटाते हैं, पहला घात क्या है 3, तो 3 में से दूसरा घात घटाएंगे, तो बताओ सर बच्चे 3 में से 5 क्या बचेगा, सर 3 में से 5 क्या, -2 बचेगा, क्या बचेगा सर,
माइनस का 2 बचेगा, यानी 5 की घात माइनस का 2। क्लियर है? चलो इन द सिमिलर वे, चलो नेक्स्ट 6 की घात 10 भागे 6 की घात माइनस का 6 की घात, चलो दूसरा ले लेते हैं, 6 की घात क्या कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं। चलो बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? ग्रेट, क्या मिलेगा? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आपको समझ में आ गया ना? चलो हाँ, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो ये जगह 6 की घात 10 माइनस 2, ये मिलेगा हमारे पास 6 की घात माइनस का 2। क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आपको डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो अब आपको समझ में आया। चलो अब आते हैं थोड़ा सा इसमें और हम इंटरेस्टिंग लाते हैं, इसमें तो और थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, ध्यान दो। देखो अगर मैं बोलूँ कि 3 की घात माइनस का 2 भागे 3 की घात 2, बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसका आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आप कुछ बच्चों का आंसर, कुछ बच्चे फर्स्ट गलत हैं, ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत आपका आंसर सही है, ध्यान दो। बहुत आसान सा है। देखो हमें क्या करना है, देखो 3 का 3 घात मतलब आधार है 3 हो गया, और इसे घात को क्या करना है, माइनस करना है। तो पहला घात माइनस दूसरा घात, तो पहला घात हो गया -2, दूसरा घात क्या माइनस का 2, ये हो गया आपको। देखो 3 की घात माइनस का 4, ऊपर माइनस ठीक थोड़ा है? सा, फिर 2, हाँ ठीक है फिर ठीक। सर्कल। चलो जिन बच्चे का माइक हो ना अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, अब आता है देखो, हम भाग रहता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, भाग रहता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। देखो 5 की घात 2 माइनस है 5 की घात माइनस का 4, और ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे और बहुत बच्चे इसमें गलत करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कौन बच्चे इसका उत्तर गलत नहीं कर रहा है। चलो जल्दी करेंगे, इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर। हाँ, जल्दी कीजिए इसका आंसर चैट बॉक्स में। मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं, और जो कि हाँ अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सारे बच्चों का आंसर गलत है। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सारे बच्चों का आंसर गलत है। चलो सही आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी सही आंसर कीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब एक बच्चे ने आंसर सही किया, अब एक बच्चे ने आंसर सही किया, चलो अब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। देखो चलो हाँ सही किया, प्राची आपने आंसर सही किया, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दो, देखो घात आपका आधार क्या, आधार है 5, तो भागा है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो पहला घात माइनस दूसरा घात, तो पहला घात क्या है सर 2, अब बीच में क्या अपने से माइनस, और इसके बाद क्या है ऑलरेडी माइनस का 4 है, ये क्या हो जाएगा देखो। चलो इसको देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास देखो 5 की घात, चलो ये दोनों क्या होगा, माइनस 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 माइनस, तो सर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा 4, तो ये मिल गया हमारे पास 5। चलो इसको थोड़ा सा गड़बड़ करके यहाँ हो जाएगा देखो 5 की घात 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस, और ऊपर क्या है, ऊपर है हमारे पास 4, ये मिल गया हमारे पास 5 की घात 6, 5 की घात 6। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार में आप डबल एडिट कर दो। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ गए किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना था, है ना। चलो अभी समझ में गया कहाँ आप लोग गलत कर रहे थे। तो ध्यान आपको ये देना है कि अगर भागा होता है तो हम माइनस करते हैं, अगर गुना होता है तो हम प्लस करते हैं। और क्वेश्चन दे इस पे, चलो और क्वेश्चन दे हम इस पे, और क्वेश्चन दे हम इस पे। चलो और क्वेश्चन क्या आता है आपको, ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। चलो चलो उस क्वेश्चन का आगे क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, ठीक है। चलो क्या है ना, चलो उस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो कि मैं जब भी भाग पढ़ाता हूँ तभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। चलो आप ये बताओ कि भाग को हम कुल कितने तरीकों से लिख सकते हैं,
भाग को हम कुल कितने तरीकों से दर्शा सकते हैं, बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाग को हम कुल 3 तरीकों से दर्शा सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका ये है। चलो, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो भाग है इसको हम और एक तरीके से दर्शा सकते थे। वो कौन सा तरीका है सर? इसको बट्टा के रूप में। हाँ, इसको बट्टा के रूप में भी आप लिख सकते थे। 2 की घात 5 बट्टा 2 की घात 4, ये क्या बट्टा के रूप में। ठीक है, उसी प्रकार देखो इसको भी लिख सकते हैं आप बट्टा के रूप में। ये देखो 5 की घात 3 बट्टा 5 की घात 5। ठीक है, ठीक उसी बार इसको भी आप बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। देखो 6 की घात 10 बट्टा 6 की घात 12। ठीक है, यानी अगर आपको बट्टा के रूप में लिखा हुआ हो, यानी अगर आपको बट्टा के रूप में लिखा हो तो आप उसको भाग में समझ लो। तो बट्टा के रूप में क्या करेंगे? ऊपर वाला घात माइनस नीचे वाला घात। देखो ऊपर वाला घात माइनस नीचे वाला घात। ठीक है, ठीक उसी प्रकार चलो नीचे वाला देख लो, नीचे वाला भी कर लो। चलो नीचे वाला मैं लिख देता हूँ, बाकी आप उसका स्क्रीनशॉट, अब जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेकर चार उसमें डबल टाइप कर दो। जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाई टाइप कर दो। आपको समझ में आ गया होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझ में आ गया होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। ये देखो बट्टा के रूप में हो या भाग के रूप में हो, दोनों हम लोग उसी तरह सॉल्व करते हैं। अगर भाग के रूप में हो तो पहला घात माइनस दूसरा घात, बट्टा के रूप में हो तो ऊपर वाला घात माइनस नीचे वाला घात। ठीक है, चलो तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन बट्टा के रूप में भी करके दिखाता हूँ, आपको सिखाता हूँ, ताकि किसी प्रकार से क्वेश्चन हो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो चलो बताएंगे सरोज क्या आंसर होगा इसका? चलो बताएंगे सरोज इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सुनील सैनी नाम से बच्चा जान के आपको माइक ऑन नहीं करना है। प्रदीप सैनी नाम से बच्चे जान के आपको माइक ऑन नहीं करना है। चलो ग्रेट, चलो ध्यान से करेंगे। हाँ, बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा, बहुत नहीं। देखो इसको हम पहले सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। देखो 100 की घात 12 भागे, इसको लिख सकते हैं 100 की घात 13। और इसको क्या लिखेंगे? भागा है, क्या करेंगे हम? पहली घात माइनस दूसरी घात, तो पहला घात क्या है 12 और दूसरा घात क्या है 13, यानी 12 में से क्या करेंगे 13 घटाएंगे तो ये मिल गया हमारे पास। देखो 100 की घात माइनस का 1, 100 की घात माइनस का 1। समझ में आ गया? चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लो। 25 की घात 64 बट्टा 25 से घात 34, क्या मिलने वाला बताओ सर बच्चे? 25 से घात 64 माइनस 25 से घात 34। बहुत बढ़िया, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, आराम से कीजिए। बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों का आंसर सब सही आने लगा। मतलब आपको समझ में आ गया किस प्रकार से हमें आंसर करनी है ना। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलो तो क्या करते हैं, चलो इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये हो जाएगा 25 की घात देखो 64 है, और बीच में क्या है भागा हो जाएगा 25 + 34। अब इस तरह लिख सकते हैं। और हमें पता है क्या करते हैं हम लोग, पहला घात माइनस दूसरा घात। पहला घात क्या है 64, दूसरा घात क्या है 34। तो ठीक है, क्या करेंगे हम लोग 25 की घात में 64 माइनस 34, और इसको घटाने आपको आता है। ये हो जाएगा देखो, चलो 4 में से 4 गया 0, 6 में से 3 गया 3, क्या मिल गया? तो 25 की घात 30, 25 की घात क्या हो गया 30। आगे यहाँ तक समझ में? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, चलो तो इसमें आपको क्या दिखा कि आधार जो है वो बराबर था, लेकिन घात जो है अलग अलग हो सकता है। घात एक बराबर हो सकता है और अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न ये आ रहा है कि अगर घातांक, मतलब अगर घात बराबर हो, घातांक बराबर हो और आधार अलग अलग हो तो क्या करेंगे? ठीक है, चलो अब अगला कंसेप्ट ये आता है। चलो ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, चलो अब अगला कंसेप्ट ये आता है। ठीक है, नहीं चलो इससे पहले हम वो सिखाते हैं। हाँ ठीक है,
चलो दो पहले चीज सिखाया मैंने आपको कि अगर आधार बराबर हो, ठीक है, तो अगर हम गुना करते हैं तो गुना करते समय क्या करते हैं, घातांक को जोड़ते हैं, ठीक है, और वही हम भाग करते हैं तो हम घातांक को क्या करते हैं, घातांक को हम घटाते हैं, घटांक को क्या करेंगे, घातांक को हम घटाएंगे, घटांक को क्या करेंगे, हम घटाएंगे, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा कि अगर, अब ये समझ में आए ना, ये आपको देखना, अब इसका उल्टा देख रहे हैं कि अगर आधार बराबर ना हो, लेकिन अब उल्टा हो जाए, घातांक बराबर हो, आधार बराबर नहीं हो, क्या हो, घातांक बराबर हो, घातांक बराबर हो। पहला कंडीशन तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ये पहला कंडीशन था, ये हमारा पहला कंडीशन था, ठीक है, ये सारे बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब इसका उल्टा कि अगर घातांक बराबर हो तो फिर क्या करेंगे, तो घातांक बराबर तो पहले गुना का बात आता है, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि मालूम है, अगर सबसे बोलता 2 की घात 5 गुना 5 की घात 5, कहने का मतलब क्या है, अगर ध्यान से अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसका घात क्या है 5, इसका भी घात क्या है 5, तो अगर दोनों का घातांक बराबर हो तो हम फिर क्या करते हैं, ठीक है। हमने देखो जैसे आधार में क्या था, आधार बराबर था, आधार को कॉमन ले लिया था, ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, जो बराबर होता है उसको कॉमन ले लो, जो बराबर था, कौन सा बराबर था, 5 था, तो 5 को ले ली एक जगह, बाकी जो अंदर वाला क्या है, अंदर वाला गुना के रूप में है, तो इसको गुना के रूप में लिख दो, 2 गुने 5, तो ये हो गया क्या 10 की घात 5, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 10 की घात 5, समझ लगा। यानी जो जैसे घातांक बराबर था, घातांक को एक साइड रख लिया, बाकी अंदर वाले गुना कर लिए, घातांक बराबर था, घातांक को एक साइड कर लिया, बाकी अंदर वाले को गुना कर लिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार चलो अगला देख लेते हैं, 3 की घात 7 गुना 3 की घात 8, 3 की घात 7 गुना 3 की घात 8, तो क्या करेंगे, देखो सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे मान लेते 4 और ऊपर का घात क्या करते 7 करते हैं, ठीक है। देखो तो इसका भी घातांक 7, इसका भी घातांक क्या होगा 7, तो 2 कॉमन है उसको यहाँ रख दिए, बाकी अंदर वाला गुना के रूप में, तो इसको अंदर गुना के रूप में लिख दो, 3 गुने 4, तो क्या हो गया 4 × 3 = 12 की घात 7, आगे समझ में। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाइट कर दो। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर ये तो गुना में था तो ठीक है, अगर मान लीजिए भागा में रहता तो फिर क्या होता, तो भागा में रहता, देखो जहां गुना करे थे वहां क्या करेंगे, भाग कर देते। चलो देखो क्वेश्चन दिखाते हैं, चलो इसी प्रकार, ये तो सर मान लीजिए किसमें था, गुना में था, ठीक है। अब आते हैं अगला, सर अगर भाग में हो, जैसे कि मान लीजिए 4 की घात 5 भागे 4 की घात 5, तो अगर आप ध्यान से देखो, बताओ सर बच्चे, चलो यहाँ पे 4 नहीं रखो, यहाँ पे क्या रखो 2 रख दो, 2 की घात 5, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, 4 की घात 5 भागे 2 की घात 5, हमें क्या मिलेगा, 4 की घात 5 भागे 2 की घात 5, हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान से करेंगे, भागा है तो भाग दे देंगे, सिंपल। तो देखो जो भी बराबर होता है उसको एक जगह रख दो, भाग बराबर कौन सा बराबर 5, तो 5 रख दिए, बाकी अंदर वाला भागा भाग दे दो, 4 भागे क्या लिख देंगे 2, तो 4 में जब 2 से भाग देंगे क्या मिलेगा सर 2 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात क्लियर है। चलो इसी प्रकार आगे देख लेते हैं, चलो ध्यान दो आगे देख लेते हैं, ये हो गया आप मान लो आपके पास 16 की घात 10 भागे 4 की घात 10, 16 की घात 10 भागे 4 की घात 10, हमें क्या प्राप्त होगा बताओ सर बच्चे, ग्रेट ग्रेट, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, गुना नहीं, गुना वाला नहीं है, भागा वाला है, तो भाग करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो तो ये हो जाएगा सर, हमें सिंपली जो कॉमन है, कौन कॉमन है सर 10 10 दोनों, तो 10 ले लिए यहाँ पे, अंदर लग क्या करो भाग दे दो, 16 भागे 4, तो ये मिल गया 4 की घात 10, ये मिल गया 4 की घात 10, क्लियर है। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, क्लियर, आसान था ना, बहुत ही आसान था ना। चलो हाँ बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, चलो
इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन हम तुम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं ताकि आप इसका होमवर्क बना के लाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और सारी इसके जो भी मेथड है, जो भी इसका फॉर्मूला, जैसे कि आधार बराबर हो, घातांक बराबर हो या घातांक के ऊपर घातांक हो, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग सीख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो आज के लिए अपना होमवर्क नोट डाउन करिए। चलिए ठीक है, करके होमवर्क नोट डाउन करते हैं। पहले हम लोग करते हैं कि जिसका आधार बराबर हो, पहले हम लोग ऐसे करते हैं जिसका आधार बराबर हो उससे संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते जिसका आधार बराबर, उसी तरह देख लेते हैं हम लोग। और आगे आधार बराबर हो, दूसरा क्या करना है, आधे 15 की घात 6 गुने 15 की घात -5। ये तो गुना वाला हो गया। इसी तरह इसका भाग वाला देख लेते हैं। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। ठीक है, चलो जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, ले लिया। चलो ये हो गया पहला। चलो इसलिए बनाओ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो आधार बराबर नहीं होता है उसको भी हम सीख लेंगे, ठीक है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक सीखेंगे और यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलो अगर किसी बच्चे का डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो आप।